हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज लेकर आए हैं क्यूआईपी का सॉल्यूशन और ये क्यूआईपी आपकी 918 है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं बेटा, है ना। 76 क्या कह रहा है आपका? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दे रखा है इसका क्या बताना है आपको? सिनोनिम बताना है। और वर्ड क्या दे रखा है आपका? चैलेंज। क्या दे रखा है बोलो? चैलेंज का सिनोनिम बताना भाई। ठीक है, हाँ। तो चैलेंज करना, चैलेंज करना क्या होता है? चुनौती देना। ठीक है, हाँ। चैलेंज एक वर्ब होती है, चुनौती देना मीनिंग होता है बेटा इसका। बात समझ में आ रही है? चुनौती देना। आपने चैलेंज दे दिया कि मैं ऐसे सीजीएल में जॉब लग के बताऊंगा। ठीक है, चैलेंज है, चैलेंज पूरा करना पड़ता है बेटा। डेयर, है ना। साहस, चुनौती होती है तभी तो साहस होता है, बोलो। डियर, साहस है। ठीक है, एक है चैगरिन। क्या है बोलो? चैगरिन बेटा क्या होता है? इरिटेशन। चैगरिन होता है इरिटेशन। ठीक है, एनोइंग या एनोयंस, उसे चैगरिन कहते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? तो चैगरिन नाउन का काम करता है और इसका सिनोनिम बनेगा इरिटेशन बनेगा बेटा, एनोयंस बनेगा, है ना। एनोयंस, एनॉयड हो जाता पर्सन। इरिटेशन से क्या बनता है? इरिटेटेड, है ना। इरिटेट हो रहे हो आप, इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है ना, चैग्रिन है। ठीक है, एग्जर्ट का मतलब होता है बेटा लागू करना। क्या मीनिंग होता है बोलो? लागू करना। इंग्लिश में कहेंगे अप्लाई। अप्लाई बनेगा, इनफोर्स बनेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेड, है ना। कहते हैं ना इम्प्लीमेंट करो भाई। आपको हम जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करो, लागू करो, अप्लाई करो। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या बनते हैं? सिनोनिम बनते हैं। ठीक है, कल भी आया था इनफोर्स। इनफोर्स का बलपूर्वक लागू करना, है ना। तो पुलिस क्या कराती है? इनफोर्स कराती है। गवर्नमेंट कोई भी नियम बनाएगी, फाइन लगेगा, इनफोर्स है, लागू किया गया है। हाँ, यहाँ पे भी इन्फोर्स कर दिया गया अब, 10 मिनट पहले आना है नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। हाँ, तो इन्फोर्स है वो। अप्लाई से अच्छा क्या है? इन्फोर्स, है ना। हाँ चलो। एक्सेप्टेंस नाउन का काम करता है, एक्सेप्टेंस स्वीकृति। और एक्सेप्टेंस की जो वर्ब बनती है एक्सेप्ट। क्या बनती है वर्ब? एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। ठीक है, तो एक्सेप्ट तो क्या है? वर्ब है। एक्सेप्टेंस क्या है? नाउन है। और एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा एडजेक्टिव। क्या बनेगा बोलो? ठीक है, नहीं बेटा, डियर बनेगा। क्या बनेगा बोलो? डियर। वर्ब का, है ना, ये चैलेंज वर्ब का सिनोनिम वर्ब ही बनता है। ठीक है, ये तो नाउन है। ठीक है, तो डियर बनेगा, है ना, बहुत ज़्यादा सुटेबल है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हेम्पर। हेम्पर का मतलब होता है बाधा डालना, है ना। हेम्पर, हेम्पर बाधा होती है ना। हम पर क्या आ रही है? बाधा आ रही है, मुसीबत आ रही है ना। हाँ, तो हेम्पर होता है हिंडर। देखो हिंडर इसका क्या है? सिनोनिम है हिंडर। हिंडर माने बाधा होता है ना। एक आपने पढ़ा होगा ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल माने बाधा होता है। बैरियर, बैरिगेड, है ना। ये सभी क्या है? सारे सिनोनिम है ये हेम्पर के। ठीक है, रिड्यूस करना, कम करना, रिड्यूस करना। प्रमोट करना, प्रमोट करना, मोटिवेट करना, है ना, बढ़ावा देना। प्रमोट कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, प्रेरणा देना, है ना, प्रमोट कर रहे हो।
ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है बेटा अस्पष्ट, क्या होता है? वेग, अनक्लियर, है ना, एम्बिगियस। वेग है, अनक्लियर है, एम्बिगस है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? क्या बन जाएगा? प्रमोट करना, है ना। प्रमोट में तो बाधा है, हेम्पर में तो बाधा है, प्रमोट में बढ़ावा दे रहे हैं। एंटोनिम पूछा है, ठीक है। क्लियर है? चलो, पता होना चाहिए हमें, है ना। चलिए, रॉबिन हुड ब्रोक विद इन द मेंशन टू कलेक्ट सम फूड एंड मनी फॉर द पुअर। ये इसका मीनिंग होता है बेटा, एक बड़ा क्या होता है ये? हाँ, एक बड़ा लार्ज हाउस होता है ना, जो जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, बना होता है एक, है ना। हाँ, मेंशन, बड़ा घर होता है ये, बहुत बड़ा, ठीक है, ब्लॉक होता है, ठीक है, एक तरह से हवेली टाइप का होता है, ठीक है। हाँ, तो रॉबिन हुड क्या कर गया उसमें? एक होती है आपकी, पढ़ा होगा आपने, फ्रीजल वर्ब, ब्रेक इनटू, पढ़ा है? ब्रेक इनटू फ्रीजल वर्ब होती है बेटा। और ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसना, ब्रेक इनटू, है ना। और ब्रेक इनटू की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू बनेगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? ब्रोक इनटू बन जाएगा, ठीक है, सी आंसर होगा। क्यों? कुछ फूड को कलेक्ट करने के लिए और गरीब लोगों के लिए मनी को कलेक्ट करने के लिए उसने क्या किया? जबरदस्ती प्रवेश किया, ठीक है, ठीक है। चलिए, हम्म, चलो। द स्टडी ऑफ स्किन, स्किन की जो स्टडी होती है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक रूट वर्ड, डर्म। डर्म का मतलब होता है स्किन, ठीक है। कहीं भी डर्म आ जाए, स्किन की बात है, तो डर्मेटोलॉजी। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, लॉजी, द स्टडी ऑफ, किसी चीज का अध्ययन। तो डर्मेटोलॉजी में होती है भैया त्वचा रोग विज्ञान, इसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। और इसी का स्पेशलिस्ट बनता है बेटा, कौन बनता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। कौन बनता है? ये होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ, है ना, इसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। साइटोलॉजी बेटा, द स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका विज्ञान कह देते हैं इसे, कोशिका विज्ञान, ठीक है। तो ये होता है आपका साइटोलॉजी। और डिमेंशिया क्या होता है? ये डिमेंशिया होता है बेटा पागलपन, क्या होता है बोलो? हाँ। और ये होता है कॉन्जेनियल, कॉन्जेंटल, जन्मजात, कैसा होता है? इननेट, इननेट होता है, इनहेरिटेंट होता है, जन्मजात होता है, ठीक है। बात क्लियर है? चलो, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज सो नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था फॉर द जॉब इंटरव्यू के लिए, कि दैट आई वॉज स्वीटनिंग, स्वीटिंग बुलेट्स द होल, ठीक है। तो ये बता रहा है, क्या कह रहा है इसका मीनिंग? आई वॉज, मैं बहुत ज़्यादा कैसा था? हाँ, ठीक है। तो एक्सट्रीमली नर्वस एंड एंसस, है ना, बहुत ज़्यादा नर्वस था और चिंतित था, ठीक है। अच्छा, हम्म, चलो बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू, ये बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है, क्या करना, रिटेन करना, रोकना, ठीक है, बनाए रखना, तो स्टॉप करना, रोकना। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सेंटेंस में, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर, है ना, आपको स्पेलिंग एरर बतानी है, कौन से ऑप्शन में स्पेलिंग एरर है। तो इट इज डिफिकल्ट टू, ये तो बिल्कुल सही है, रिटेन भी सही है, ठीक है, तो रिटेन का मतलब होता है स्टॉप करना, रिटेन। हाँ बेटा, वो भी मीनिंग होता है, रोकना भी होता है और बनाए रखना भी होता है, रिटेन, ठीक है। स्टॉप का मीनिंग आता है प्रिवेंट। चलो ये तो सही है बिल्कुल, रिटेन तो। हाँ ये स्पेलिंग गलत है, एनोनिमिटी है ना, वाइल वर्किंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की सही है भैया, यहाँ पे वेल नोन की भी सही है, मोस्ट की भी सही है, वर्ल्ड की भी सही है, वर्किंग भी सही है, इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। क्या स्पेलिंग होती है, तो ये होता है एनोनिमस होता है, एनोनिमस गुमनाम होता है, ये एडजेक्टिव होता है, जिसका मीनिंग होता है गुमनाम, और इसी का क्या बनता है, एनोनिमिटी, है ना, ये नाउन है ना, ये क्या बनता है, नाउन, है ना, गुमनाम। ये इसको क्या बोलेंगे, ये तो एनोनिमस तो क्या होता है, गुमनाम होता है ना, तो एनोनिमिटी ये स्पेलिंग होगी बेटा, जबकि ये स्पेलिंग तो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, बेनामी, गुमनाम है जो चीज, है ना। हाँ चलिए, तो कौन सा आंसर बन जाएगा बेटा, डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, डी में है। नेक्स्ट, चलो भाई आगे आते हैं, क्या कह रहा है, parts of a sentence are given below in jumbled order, arrange the parts in the correct order to form a meaningful sentence, PQRS है, देखते हैं। human life consists of a succession of all small events, each of which is आ गया, इस कभी खत्म नहीं होगा लास्ट में, ये लास्ट में नहीं आएगा, चलो, एंड yet the happiness and success of every man depends, है ना, कंपेरेटिवली अनइम्पॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक पेयर बन के आ रहा है, विच इज कंपेरेटिवली अनइम्पॉर्टेंट, बनना नहीं बनना है बोलो, इज आपका इज बी फॉर्म है, बी फॉर्म के साथ में एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव आ रहा है अनइम्पॉर्टेंट, तो हमारा एक पेयर बन के आ रहा है एसी, क्या पेयर बन के आ रहा है, एसी पेयर बन के आ रहा है बेटा, है ना। एसी पेयर किस में है भाई, एसी पेयर देखो ए में है, बाकी में है क्या, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, चेक कर लो, इसी को चेक करो आगे चल के, ठीक है, हो गया ए, हो गया ए के बाद में सी हो गया अनइम्पॉर्टेंट, सी के बाद में बी चेक करो, एंड येट द हैप्पीनेस एंड सक्सेस ऑफ एवरी मैन डिपेंड्स। अब देखो डिपेंड्स के साथ में क्या आ रहा है, अपॉन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा पेयर क्या बन रहा है, बीडी, एक पेयर बीडी बन रहा है, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन द मैनर इन विच दीज स्मॉल इवेंट्स आर डील्ड विद, बन गया नहीं बन गया, तो ए सी बी डी बन गया, ए सी बी डी आंसर है, बोलो हुआ सही, थोड़ा सा ध्यान देना बस हो जाएगा सही। आर टीचर्स हैज प्लान ऑफ गोइंग फॉर अ पिकनिक टू द दून वैली, ठीक है, आर टीचर्स, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब देख लो किस में आ रही है प्लूरल, हैज, हैज, इज प्लान्ड, आर टीचर्स हैव प्लान्ड अ पिकनिक, ठीक है, तो डी में है, डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है, ऑस्टिन कैप्ट द केक इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है,
अब उसने रखा, केक को कहाँ रखा, रेफ्रिजरेटर में रखा, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जाती है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। ये तो इज कैप्ट है, गलत हो गया। ये वॉज बीइंग कैप्ट है, गलत हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन चलेगी, बचा द केक वॉज कैप्ट, द केक वॉज कैप्ट, है ना। अब देखो इन द रेफ्रिजरेटर, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन द ऑस्टिन। अरे ऑस्टिन के द्वारा तो रखा गया था वो, तो बाई द ऑस्टिन होगा, बाई ऑस्टिन हो जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए। द न्यू एम्प्लॉय वॉज क्विकली प्रोमोटेड ड्यू टू देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। एक नए एम्प्लॉय को तुरंत प्रभाव से क्या किया गया, प्रमोट किया गया। क्यों प्रमोट किया गया, उसके हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ न्यू एम्प्लॉय सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर, और एम्प्लॉय आपका कैसा नाउन है, कॉमन है, कॉमन जेंडर है ये। ठीक है, तो इस केसेस में क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए पजेसिव क्या आएगा, हिज आएगा। जबकि यहाँ क्या आ रहा है बेटा, देयर, देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। हिज किस में आ रहा है, देखो ए में आ रहा है, ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। बोलो, अरे क्लियर है, बोलो। चलिए, हो गया। The nation has flourished a lot in many areas during last 7 decades, है ना। The truth is perhaps partial neglect and insignificant place given in the budgetary allocations by the ruling governments. बट अब देखो बट से स्टार्ट हो रहा है, कभी आपका फर्स्ट नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे ए और डी, है ना, ए फर्स्ट बनेगा या फिर डी बनेगा। ए को चेक कर लो और डी को चेक कर लो। स्पेसिफिक रीजंस आर पार्शियली नॉन एंड द रेस्ट इज स्पेकुलेशन अबाउट। ठीक है, अब देखो अबाउट, इसका पेयर एक बन के आ रहा है अबाउट क्या, द ट्रुथ इज परहैप्स, तो इसका पेयर क्या बन रहा है, डी का पेयर बन रहा है बी। ठीक है, डी का पेयर क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ठीक है, हाँ, एक देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, कह रहे हैं ए फर्स्ट बनेगा, ए क्या बनेगा, ए आपका क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा, तो डी फर्स्ट नहीं बनेगा। और जब डी फर्स्ट नहीं होगा तो हमारा ये ऑप्शन गया और ये गया। ठीक है, बचा हमारे पास में ए फर्स्ट है। द नेशन हैज फ्लोरिश्ड अ लॉट इन मैनी एरियाज ड्यूरिंग लास्ट 7 डिकेड्स। लास्ट 7 डिकेड्स में ऐसा हुआ है कि बहुत सारा एरियाज क्या हो गया है, फ्लोरिश्ड कर दिया है नेशन ने। ठीक है, अब देखो इसका पेयर देखो, ए का पेयर कौन सा बनेगा, ए का पेयर देखो, सी पढ़ो। बट द बिगेस्ट एवर चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर स्टिल नॉट अचीव्ड इन देयर ट्रू सेंस। यहाँ पॉजिटिविटी की बात हुई, यहाँ इसकी अपोज की बात हो रही है, तो इसका पेयर क्या बन रहा है, सी। ए का पेयर क्या बन रहा है, ए का पेयर बन रहा है बेटा सी। तो एक पेयर तो ए सी बना और एक पेयर डी बी बना, कहाँ है भाई, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बस, मतलब हाँ, बहुत ज्यादा फलना, पालन पोषण करना, फ्लोरिश। ठीक है, हाँ, फलना फूलना। आया नहीं आया समझ में, है ना, थोड़ा सा पढ़ना है आपको, रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। रीडिंग स्किल अच्छा है, हो जाएगा। चलिए, एडॉप्टेड, एडॉप्टेड का क्या पूछा है, एंटोनेम पूछ रहा है ना। हाँ, ध्यान रखना, ये एडॉप्ट पूछा है। एडॉप्ट वर्ब होती है और एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। एडॉप्ट का मतलब अपनाना या गोद लेना होता है। ठीक है बेटा, ये स्पेलिंग एडेप्ट, ए आता है इसमें, ये होता है टू चेंज अकॉर्डिंगली, है ना, के अनुरूप ढालना, वो ये होता है। इसकी स्पेलिंग में क्या आता है बेटा, ए, और एडॉप्ट में क्या आ रहा है, ओ, और एक और होता है एडेप्ट, जिसमें क्या आता है, ई, और ये काम करता है किसका, एडजेक्टिव का, जिसका मीनिंग होता है निपुण, कहने का मतलब प्रोफिशिएंट, है ना, जो कैसा होता है, स्किलफुल होता है, स्किल्ड होता है ना, एप्ट होता है।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, एडॉप्ट का अपनाना है, एडॉप्ट तो अपनाना है बेटा, एक्सेप्ट का सिनोनिम है, एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, रिजेक्ट का डिनाई करना, रिजेक्ट करना, कैंसिल कर देना, है ना, तो रिजेक्टेड बन जाएगा। एस्टेब्लिश्ड करना, स्थापित करना, ये तो होगा नहीं। इंडक्टेड का मतलब होता है बिगिनिंग, बिगिन, शुरुआत, बिगिन, है ना, हाँ, इंडक्ट, ठीक है, कमेंस, कमेंस, ठीक है, प्रारंभ करना। हेडेड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, कहते हैं ना हेड बन रहे हो, ठीक है, अध्यक्षता करना बेटा, है ना, ठीक है, तो रिजेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट डैश क्रिएचर एज फार एज अमित इज कंसर्ड इज अ वेलरश, ये होता है बेटा, ये बहुत बड़ा क्या होता है, अ लार्ज ग्रिगेरियस मैरिन, है ना, इसे कहते हैं, है ना, समुद्री मैरिन एनिमल होता है ये, है ना, समुद्री जीव होता है, और इसको हिंदी में कह देते हैं, एक तरह से हिंदी कह देते हैं दरियाई घोड़ा, हाँ, हाँ, मैरिन, MARINE, ठीक है, तो मोस्ट क्रिएचर है ये, है ना, और कैसा है ये, देखो ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। डिलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, डिलिबरेट का मीनिंग होता है जानबूझकर, ठीक है, हाँ, डिसीटफुल, डिसीटफुल का ये तो बनेगा ही नहीं, डिसीटफुल का मीनिंग होता है धोखेबाज, क्या मीनिंग बनता है, डिसीटफुल एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, और डिसीटफुल से ही बनता है एक डिसीट, डिसीट क्या होता है, नाउन होता है, डिसीट का मीनिंग होता है धोखा, है ना, फ्रॉड, फ्रॉड, ठीक है, तो ये आपका, ये तो होगा ही नहीं, डेस्पिकेबल होगा, ठीक है, और डेस्पिकेबल क्या होता है, डेस्पिकेबल को हिंदी में कह देते हैं नीच, है ना, हाँ, कैसा है, नीच है, और डेस्पिकेबल होगा, द मोस्ट डेस्पिकेबल क्रीचर, है ना, मतलब डिटेस्टेबल, है ना, घृणा वाला होता है ना, वाइल, नीचे है, ठीक है, वो नहीं है, वो बेटा वर्ड नहीं है फर्स्ट वाला, हाँ, फर्स्ट वाला वर्ड ही नहीं है, ठीक है, वो रॉन्ग है, ऑप्शन ही वर्ड नहीं है वो, ठीक है। आई एम वॉकिंग इन द क्रॉस रोड गार्डन सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कहाँ वॉक कर रहा था, कहाँ वॉक कर रहा हूँ, क्रॉस रोड गार्डन में कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपका एक्शन क्या हो गया, गोइंग ऑन है, तो यहाँ एम नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, हैव बीन आएगा, ठीक है, टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब टाइम जुड़ जाता है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर टाइम एक्सप्रेशन को जोड़ दोगे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, ठीक है, चलो, तो यहाँ डी आंसर बनेगा, हैव बीन आएगा। नेक्स्ट,
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव डिग्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बोलो? हाँ, तो ही वॉज ग्रेटर देन एनी अदर फिजियोलॉजिस्ट ऑफ द सेंचुरी। अब देखो इसकी पॉजिटिव डिग्री कौन सी बन रही है? ये तो ऑल अदर फिजियोलॉजिस्ट वर एज ग्रेट एज हिम, नहीं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट, ये तो सुपरलेटिव बन रहा है, ये तो नहीं बनेगा। ही एज ए फिजियोलॉजिस्ट इन द कंट्री वॉज among the greatest people, नहीं। no other physiologist of the century was as great as he was, ये बन रहा है भाई। और एजेस के बीच में कैसी डिग्री आती है बेटा? एजेस के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एजेस का मतलब होता है जितना और उतना, जितने तुम अच्छे उतना वो भी है, तो हम एजेस का यूज करते हैं, ठीक है। क्या कर बेटा? ए में तो बेटा ये ए नहीं होगा, ऑल आ गया ना, ठीक है। तो ऑल अदर, और देखो दूसरी बात यहाँ पे देखो हिम आ रहा है, हिम आएगा ही नहीं, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस आ रहा नहीं, आ रहा ही वॉज, जबकि ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, गलत हो गया। चलिए, स्पेसिफाई द इशू ऑफ फेमिनिज्म इन योर ऑन वर्ड्स। स्पेसिफाई, स्पेसिफाई का क्या पूछा बेटा? मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है। ब्रीफ, ब्रीफ तो क्या होता है? शॉर्टन, शॉर्ट में है ना, ब्रीफ करना, संक्षेप में, ठीक है। ये तो बनेगा ही नहीं। रिफ्यूट, रिफ्यूट बेटा वर्ब होती है, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, रिफ्यूट भी नहीं होगा। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज वर्ब होती है आलोचना करना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज भी नहीं होगा। डिफाइन करना, बिल्कुल डिफाइन तो कर रहे हैं भाई, स्पेसिफाई कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन बनेगा। इजी है ये तो, सही हो गया होगा सबका। 40 विंग्स, ईडियम पूछ लिया। 40 विंग्स, 40 विंग्स क्या होता है? शॉर्ट नैप होता है, ठीक है। हाँ, जिसे कहते हैं 40 विंग्स। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड इनएप्ट। देखो इनएप्ट क्या होता है? जो आपका कैसा है बेटा? अनस्किल्ड, कैसा है बोलो? अनस्किल्ड है, ठीक है। जो एक्सपर्ट नहीं है, इनएक्सपर्ट है, वो आपका कैसा होता है? इनएप्ट होता है, ठीक है। एडोरेबल तो कैसा होता है बेटा? ये तो नाइस लुकिंग है, नाइस लुकिंग, आप कह लो गुड लुकिंग, है ना, दिखने में अच्छा, कहते हैं ना एडोरेबल है, नाइस लुकिंग है, गुड लुकिंग है, तो ये बैठेगा ही नहीं। काइंड, काइंड तो कैसा होता है बेटा? दयालु, काइंड भी नहीं होगा। स्किलफुल, है ना, स्किलफुल। क्या पूछा है? एंटोनिम तो पूछ रहा है, बिल्कुल स्किलफुल होगा, ठीक है। एलिगेंट, एलिगेंट कैसा होता है? ये भी कैसा है? शानदार है, एलिगेंट है। प्यारा है ना, आराध्य है, प्यारा, ठीक है। एलिगेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पियोन बिल पोस्ट द लेटर, बिल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है बेटा, बिल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो किस में चेंज हो जाएगा ये तो बिल भी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो कहाँ है? हैज बीन पोस्टेड, गलत हो गया। वुड हैव बीन, गलत हो गया। बिल बी पोस्टेड, इज बीइंग पोस्टेड, रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या बनेगा? द लेटर विल बी पोस्टेड बाय द पियोन, ठीक है। द स्मेल ऑफ फॉर्मरली, फॉर्मरली का क्या पूछा है? एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मरली का मतलब पहले, पहले का, पहले, पूर्व, फॉर्मरली। इसका मतलब क्या बनेगा? बाद का, बाद या बाद में। देखो किस में मीनिंग आ रहा है? हिदर्डो का मतलब होता है अब तक,
इसकी तो बात ही नहीं हो रही, ये तो बनेगा ही नहीं। क्विकली का मतलब तेजी से होता है, क्विकली रैपिडली है, ये तो है ही नहीं बेटा। इसका मीनिंग होता है संरक्षित करना, ठीक है। सेफ गार्ड है ये, डिफेंड करना, डिफेंड है, सेफ गार्ड है, ये भी नहीं बनेगा। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में। आंसर क्या बनेगा? सब्सिक्वेंटली बनेगा, ठीक है। पहले का क्या बनेगा? बाद में बनेगा। ये तो एडवर्ब होता है बेटा सब्सिक्वेंटली, ठीक है। और इसी का बनता है एडजेक्टिव, सब्सिक्वेंट, बाद, बाद वाला कह लो, ठीक है। ये एडवर्ब बेटा, एडजेक्टिव में जब एल वाई लगा देते हैं क्या बन जाती है? एडवर्ब बन जाती है, ठीक है। तो ये बनेगा भाई सब्सिक्वेंटली, ठीक है। चलो क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है ये? Natural phenomenon that weather patterns across the globe. These winds are caused by the sun's unequal heating of the earth's surface, which creates differences in temperature and pressure between different regions, है ना। यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा? मौसम की बात हो रही है ना। आप स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइन पढ़ लें आप क्लोज टेस्ट की, जब बड़ा क्लोज टेस्ट है पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं लगाना आपको, पूरा नहीं पढ़ना बेटा, ठीक है। The movement of air from high pressure areas to low pressure areas causes seasonal winds to form, and their direction and intensity dash depends on the region and season. आप पुट करके देखो। अब स्टार्टिंग की 3-4 लाइन से पता चल गया ये क्लोज टेस्ट किसके बारे में बात कर रहा है। ये वेदर के बारे में बात कर रहा है, वेदर से रिलेटेड है ना, मौसम से संबंधित है ये। तो चलिए अब सीधे क्वेश्चंस पे आ जाइए, ऑप्शन पे आइए। चलो फर्स्ट क्या है? अब देखो क्या करेगा, अफेक्ट्स, कैलकुलेट्स, एक्सरसाइट, कोलाइड्स। कोलाइड्स टक्कर की बात हो रही है यहाँ पे, टकराने की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। बढ़ा चढ़ाकर कहने, बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसकी बात हो रही है क्या? नहीं। कैलकुलेट कर रहे हैं क्या हम? गिन तो रही नहीं हम, क्या कर रहे हैं हम? यहाँ किसकी बात हो रही है बेटा? अफेक्ट। अफेक्ट माने प्रभावित करना, है ना। मौसम है तो मौसम में इफेक्ट, अफेक्ट होगा नहीं होगा? अफेक्ट बेटा वर्ब होती है, प्रभावित करना, अफेक्ट। और इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट नाउन का काम करता है, इफेक्ट प्रभाव है बेटा, ठीक है। कोलाइड्स टकराना, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा? अफेक्ट्स हो जाएगा, अफेक्ट्स आएगा बेटा। अच्छा हाँ, चलो देखो यहाँ पे देखते हैं। सीजनल विंड्स आर अ नेचुरल फिनोमेनन। एक नेचुरल फिनोमेनन होता है, सीजनल जो विंड्स होती हैं, नेचुरल घटना है, फिनोमेनन का मतलब, ठीक है, प्राकृतिक घटना है सीजनल विंड्स। दैट जो क्या करती हैं? वेदर पैटर्न्स को अक्रॉस द ग्लोब, वेदर पैटर्न्स को क्या करती हैं? वो अफेक्ट करती हैं। कौन? सीजनल विंड्स। तो सीजनल विंड्स की बात हो रही है, अफेक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। These winds are caused by the sun's unequal heating। फिर यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, the movement of air from high pressure areas to low pressure areas causes seasonal winds to form, and their direction and intensity dash depending on, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन पे आओ आप लोग, ऑप्शन पे क्या आ रहा है? फ्लक्चुएट करते हैं क्या? फ्लक्चुएट नहीं, फ्लक्चुएट में तो क्या होता है, बहुत ज्यादा, कम ज्यादा, एकदम तेजी से होता है ना। तो ये तो फ्लक्चुएट तो होगा नहीं। ट्रांसफॉर्म करना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, बदलने की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। मुटेट, मुटेट करना, मुटेट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैरी करता है बेटा, है ना, बैरी होता है।
वेरी होता है कम ज्यादा होना, ठीक है। इसमें तो एकदम से होता है फ्लक्चुएट में, तो इसमें नॉर्मल वे में होता है वेरी, है ना। तो वेरी करना, तो वेरी, वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन, किस पे वेरी करता है ये, वो देख लेना क्या है, ठीक है, वो नहीं बैठ रहा बेटा। वेरी डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड सीजन, हाँ, वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड सीजन पे, ठीक है, क्लियर है, वेरी कर रहा है ये। अब देखो अगला आते हैं, यहाँ पे आ जाओ, फिर थर्ड पे आ जाओ, है ना। देखो यहाँ पे अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा, देखो यहाँ पे सीजनल विंड्स कैन हैव इज अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। सीजनल जो विंड्स हैं कैन हैव अ सिग्निफिकेंट डैश ऑन एग्रीकल्चर, particularly in regions where rainfall is limited। अब देखो यहाँ पे farmers rely on the monsoon or other seasonal winds in these areas too। देखो क्या है भाई, अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है क्या, सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है क्या भाई, एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है क्या इसमें, सीजनेबल सीजन की बात हो रही है, वेदर की बात हो रही है, तो उसमें तो अपॉर्चुनिटी होगा ही नहीं। ब्लेम किया जा रहा है, यहाँ ब्लेम तो बात ही नहीं है। आउटकम रिजल्ट है क्या, नहीं, इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट है। सिग्निफिकेंट क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, आउटकम रिजल्ट होता है बेटा। ठीक है, कहाँ गया, ये गया, ये हो गया तुम्हारा इम्पैक्ट। और देखो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन आ रहा नहीं आ रहा है, इम्पैक्ट ऑन, हाँ इम्पैक्ट क्या लेता है, ऑन प्रेपोजिशन लेता है, जैसे इफेक्ट ऑन, इफेक्ट के साथ में ऑन आता है, तो आप यहां से इसके ऐसे भी कर सकते हो, इम्पैक्ट ऑन, इफेक्ट ऑन, है ना। ये बहुत हेल्प करते हैं इस तरह से क्लोज टेस्ट में भरने में। इम्पैक्ट किस पे प्रभाव डालते हैं, ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है किस पे, एग्रीकल्चर पे है, पर्टिकुलरली इन रीजन जहां पे रेनफॉल क्या होता है, लिमिटेड, क्योंकि फार्मर्स डिपेंड होते हैं किस पे, मानसून पे और अदर सीजनल विंड्स पे, जो इस एरियाज में, दीज एरियाज टू ब्रिंग मॉइस्चर लाता है टू देयर क्रॉप्स के लिए, नमी लाता है क्रॉप्स के लिए। हाउएवर फिर भी चेंजेस इन बाइंड विंड पैटर्न्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस, और जो चेंजेस आ रहे हैं किसमें, वाइंड पैटर्न्स में जो चेंजेस आ रहे हैं किसकी वजह से, ट्रू क्लाइमेट चेंज कैन, कैन, अब देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, अब इसको क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, दीज सीजनल रेन्स, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, लीडिंग टू क्रॉप फेलियर्स एंड फूड शॉर्टेज। नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑप्शन देखो बेटा, अलाइन करता है, अलाइन का मतलब होता है एक लाइन में, है ना, एक लाइन में अरेंज करना, अलाइन करना, अलाइन की तो बात ही नहीं बेटा। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं। नेग्लेक्ट करना, नकारात्मकता, नेग्लेक्ट कर देना, डिनाई कर देना, है ना, नेग्लेक्ट कर दिया हमने, ध्यान ना देना उस पे, है ना, डिसरप्ट किया है कि नहीं। तो देखो इधर बैठेगा, देखो इधर बैठाता हूँ, देखो बताता हूँ तुम्हें, इधर बैठाओ, देखो ये जो क्लाइमेट चेंजेस वो क्या करता है, डिसरप्ट करता है, किसको डिसरप्ट करता है, सीजनल रेंज को करता है, मतलब एक तरह से डिसरप्ट का मतलब प्रभाव डालना मान लो एक तरह से, ठीक है। सीजनल जो रेंज है उसे ये जो क्लाइमेट है वो क्या करता है, डिसरप्ट करता है ना, क्योंकि क्रॉप फेलियर्स, देखा देखो नेगेटिव वर्ड है ये बेटा, डिसरप्ट है ना, क्रॉप फेलियर्स एंड फूड शॉर्टेज, डिसरप्ट होने से क्या होता है, एक तो क्रॉप फेलियर्स हो जाता है, फसल नष्ट हो जाती है, और क्या हो जाता है, फूड की कमी हो जाती है, ठीक है। नष्ट करने के मीनिंग आ जाता है एक तरह से, प्रभाव डालना, नष्ट करना, डिसरप्ट, है ना। ओवरऑल, ओवरऑल क्या कह रहा है, सीजनल विंड्स आर अ वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, ऑफ द अर्थ वेदर सिस्टम का, एंड देयर इफेक्ट्स, उसके जो प्रभाव हैं, आर अक्रॉस द ग्लोबल, है ना,
पूरे जो प्रभाव है वो क्या किए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। तो आर के साथ में क्या आएगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म आएगी। अब थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, देखो कहाँ पे है ऑप्शन, ओवरलुक्ड करेंगे क्या, नहीं, एज्यूम्ड नहीं, फर्निश्ड नहीं, फेल्ट करेंगे, महसूस किए जाते हैं, तो फेल्ट हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में, सबको क्लियर है? चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।